चांद हमारी धरती का उपग्रह जिस कारण धरती पर जीवन संभव हो पाया। क्या आपने कभी सोचा है कि यह चांद हमेशा चमकता ही क्यों दिखाई देता है? क्या हो अगर चांद पर जीवन संभव हो? क्या हम चांद को धरती की तरह बना पाए? कहने पे ये बात बिल्कुल असंभव सी लगती है, लेकिन क्या आने वाले समय में ये सब कुछ हो सकता है? अर्थ का मून आकाश में सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट है। यह हमारी धरती से काफी बड़ा दिखाई देता है। क्या हो अगर हमारी अर्थ रहने लायक ही ना रहे, जहाँ हम आगे आने वाले भविष्य के समय में एक विकसित सभ्यता बन जाए? तो आइए हम सब इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा। और एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें पता लगेंगी। हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार मून पर लाइफ पॉसिबल है, पर वहाँ कुछ अर्थ के टफेस्ट जीव ही रह सकते हैं जो अपने आप को इसके वातावरण के अनुसार ढाल सके। लेकिन हम सब चांद पर धरती जैसा वातावरण कैसे पैदा कर पाएंगे? क्या चांद का अपना कोई इन्वायरमेंट है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चांद का अपना कोई इन्वायरमेंट नहीं है। तो क्या हम अपने मून पर इंसानों के रहने लायक इन्वायरमेंट बना पाएंगे? इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि चांद का साइज हमारी पृथ्वी से 1/4 यानी कि हमारी पृथ्वी का 27% और इसका रेडियस यानी कि घेरा 1737 किलोमीटर है और इसका डायमीटर 3475 किलोमीटर है। तो क्या हमारी धरती से 73% छोटे मून पे हम जीवन की शुरुआत कर पाएंगे? यह एक बहुत ही बड़ा सवाल है। हमारे मून पर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और अमोनिया जैसी गैसेस बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है, जो जीवन की शुरुआत के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। साइंटिस्ट के अनुसार हमारे मून पर 330 मिलियन टन पानी बर्फ के रूप में चांद की मिट्टी में मौजूद है। तो एक सवाल ये भी आता है कि हम इस पानी को बाहर कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें मून की इस एटमॉस्फेयर को गर्म करना पड़ेगा। हमें वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाना होगा, जिससे कि मून का एटमॉस्फेयर गर्म होगा और पानी को जमीन से निकलने का मौका मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर हमने पानी को निकाल भी लिया तो हमारे सूरज से आने वाली किरणें इस बचे खुचे पानी को भी जल्द ही खत्म कर देंगी। तो इसके लिए हमें मून की कोर को एक्टिव करना होगा, ताकि वो सूरज से आने वाली किरणों से अपने वातावरण को बचा पाए। जब ये कोर एक्टिव होगी, ये अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगी, जिस कारण सूरज से आने वाली हानिकारक रेडिएशन को यह दूर से ही रोक देगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको एक्टिव कैसे किया जाए, क्योंकि करोड़ों सालों से एस्ट्रॉइड के टकराव के कारण मून अपनी कोर को खो चुका है। लेकिन अगर हम चांद को घुमा पाए तो इसकी कोर को एक्टिव किया जा सकता है, क्योंकि इसके घूमने से चांद अपनी एक्सिस पर घूमने लगेगा, तो इससे इसकी कोर को एक्टिव किया जा सकता है। या हम यह भी कर सकते हैं कि हम चांद की कोर के पास एक न्यूक्लियर धमाका कर दें, जिससे शायद इसकी कोर एक्टिव हो सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम चांद पर कभी भी जीवन पनपते नहीं देख पाएंगे। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका किसी एस्ट्रॉइड से टकराव करवा दें, जिससे कि यह अपने एक्सिस पर घूमने लग जाए। लेकिन हमें उम्मीद कायम रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम मून को घुमा पाएँ तो कोर को एक्टिव किया जा सकता है। हमारे मून की कोर हमारी पृथ्वी की कोर के मुकाबले काफ़ी छोटी है। इसका मास केवल 680 किलोमीटर है। यह ज़्यादातर आयरन से बनी है और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में सल्फर और दूसरे एलिमेंट्स मिले हुए हैं। कोर के एक्टिव होने के बाद हमें यह चेक करना होगा कि मून की मिट्टी प्लांट्स के लिए सेफ है। जी हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइंटिस्ट के अनुसार मून की सरफेस प्लांट के ग्रो करने के लिए बिल्कुल सेफ है। साइंटिस्ट के अनुसार पौधे बिना किसी रुकावट के मून की सॉइल में उगाए जा सकते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा मून की सॉइल में पोटैटो सीड और कॉटन सीड्स उगाए गए हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सही टेम्परेचर चाहिए और सही मिनरल्स चाहिए, जिससे कि वो ग्रो कर पाएँ। अगर बात की जाए तो हमारे धरती के वातावरण की, तो इसमें 78% नाइट्रोजन की मात्रा है और ऑक्सीजन 21% है। पर इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन और हाइड्रोजन जैसी गैसेस भी मौजूद है, जिस कारण हमें धरती पर रहने के लिए कुदरती वातावरण मिलता है। अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी पर वहाँ क्या असर पड़ेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका वेट धरती पर अगर 60 किलो है तो मून पर वो केवल 10 किलो ही रह जाएगा। लेकिन जो आपकी बॉडी का मास है वो धरती और मून पर बिल्कुल सेम ही रहेगा। लेकिन एक बात और, चांद की ग्रेविटी हमारी धरती की ग्रेविटी से बहुत ही ज़्यादा कम है, जिस कारण आप वहाँ पर सुपर ह्यूमन की तरह महसूस कर पाओगे। आप वहाँ पे बड़ी बड़ी छलांगे लगा सकते हो। अगर आप धरती पर 6 फीट तक
कूद सकते हैं तो वहाँ पर आप 36 फीट तक कूद सकते हैं। है ना ये हैरानी की बात। अगर बात की जाए हमारे मून को धरती जैसा बनाने की तो इसमें कितना समय लगेगा, पर यह कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद कुछ 1000 साल का वक्त लगे। लेकिन अगर ये हमारी धरती जैसा ही हरा भरा हो गया तो धरती से देखने में यह हमारी पृथ्वी जैसा ही कुछ कुछ दिखाई देगा। शायद आगे आने वाले समय में हम शायद मार्स पर भी कॉलोनी बनाकर रहने लगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार करना होगा। अगर हमारा ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा।